हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरा देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ में। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये बीएससी पार्ट 3 बॉटनी में साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट्स का टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ स्टोर रहती है? डीएनए में। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर रहती है कहाँ पे? डीएनए में। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा क्या हुआ कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ स्टोर रहती है? डीएनए में। तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है? फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र होती है वो हमें आइडिया मिलता है किसे? सेंट्रल डोग्मा से। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा क्या हुआ कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र कैसे होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, तो जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ स्टोर रहती है? डीएनए में। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन डीएनए से किस फॉर्म में जाती है? प्रोटीन के फॉर्म में, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में। ठीक है, फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में जाती है। वो कैसे जाती है वो देखते हैं हम। तो सेंट्रल डोग्मा क्या हुआ? हाउ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर कैसे होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। the flow of genetic information from genes to protein through biochemical steps of replication, transcription, and translation is called central dogma. तो सेंट्रल डोग्मा क्या हुआ? द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीन टू प्रोटीन थ्रू बायोकेमिकल स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो फ्लो होगी कहाँ से? जीन से, और क्या बनाएगी? फंक्शनल प्रोटीन या फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो अब टर्म आती है जीन्स। जीन क्या होते हैं? जीन होंगे सेगमेंट ऑफ डीएनए which codes for polypeptides तो जीन क्या होते हैं? पहले हम बोलते थे कि जीन्स क्या होते हैं? जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। लेकिन न्यू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अपडेट क्या आती है कि जीन्स क्या होते हैं? इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा क्या हुआ कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे होगा? जीन से, जीन के थ्रू प्रोटीन में। ठीक है, अब वो प्रोटीन में कैसे जाएगा? बहुत सारी वहां स्टेप्स होगी, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू। ठीक है, अब जीन क्या हुआ? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो हम सिंपल वे में बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा की। अगर सिंपल वे में हम बात करेंगे सेंट्रल डोग्मा की, तो सबसे पहले क्या होता है? जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ स्टोर रहती है? डीएनए में। तो सबसे पहले बनता है डीएनए से डीएनए से एक डीएनए से क्या बनेगा? दूसरे डीएनए की कॉपी बनेगी, उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। और इस रेप्लिकेशन प्रोसेस को जो एंजाइम
जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है रेप्लिकेशन प्रोसेस में उसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज इज ए मेजर एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन। तो डीएनए से क्या बना? डीएनए। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। और उस रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है कौन? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या कराएगा? रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि पेरेंटल डीएनए से क्या बनेगा? डॉटर मॉलिक्यूल। पेरेंटल डीएनए से किसका फॉर्मेशन होगा? डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल का। और जब डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उनके पास क्या रहेगी? आइडेंटिकल डीएनए सीक्वेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? डीएनए से किसका फॉर्मेशन होगा? वापस डीएनए का। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन कौन सा एंजाइम कराता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, अब जब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कराता है तो रेप्लिकेशन होता है क्या कि पेरेंटल डीएनए से क्या बनता है? डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। और उस डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल के पास क्या होंगे? आइडेंटिकल डीएनए सीक्वेंसेस। उसके पास क्या रहेंगे? आइडेंटिकल डीएनए सीक्वेंसेस। ठीक है, इसको हम दूसरे वे में समझते हैं अगर, तो क्या होता है कि अगर मान लो डीएनए है, अब डीएनए क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड होता है, कॉइल फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में ना लेके स्ट्रेट फॉर्म में लेता हूं डीएनए को, अब डीएनए में ये क्या होगा? 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। ठीक है, अब यहां पे क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पीएनसी। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसको हम क्या बोलेंगे? अब मैंने ये डीएनए लिया। डीएनए क्या है? डबल हेलिकल फॉर्म में है डीएनए। ठीक है, अब इस डीएनए को अगर मैं स्ट्रेट फॉर्म में लेता हूं तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, अब डीएनए क्या होगा? डबल हेलिकल फॉर्म में रहेगा। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी किसने की थी? वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने। और कब की थी? इन 1953 में डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की क्या हुई थी? डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, अब इस डीएनए में ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या बनाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स सब मिलके क्या बनाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, क्या बनाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अगर मान लो यहां में इसमें जो ये थायमिन है, एडेनिन, ये साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, और ये एडेनिन, थायमिन, थायमिन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डीएनए डबल हेलिकल फॉर्म ली। और डबल हेलिकल फॉर्म के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी किसने की थी? वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में। उसके बाद हमने डीएनए को स्ट्रैंड फॉर्म में लिया। तो ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, अब ये जो डीएनए फॉर्म है, अब इससे क्या बनेगा? ये डीएनए है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री इस स्ट्रैंड की क्या होगी? सिंथेसिस होगी। इस डीएनए से क्या बनेगा? वापस डीएनए। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी? बेस पेयरिंग होगी। तो एडेनिन थायमिन किससे बेस पेयर करेगा? एडेनिन से। अब प्यूरिन और पायरिमिडिन की जब बात करते हैं तो एडेनिन थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बॉन्डिंग करता है। तो थायमिन एडेनिन से, एडेनिन थायमिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, एडेनिन थायमिन, थायमिन एडेनिन, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन थायमिन से, थायमिन एडेनिन से, एडेनिन थायमिन से, और थायमिन एडेनिन से, और थायमिन एडेनिन से। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हुआ। डीएनए से क्या बना? डीएनए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। और इस प्रोसेस में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है उसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। अब क्या बात करते हैं हम कि अब इस डीएनए से किसका फॉर्मेशन होगा? एमआरएनए का, मैसेंजर आरएनए का। और जो मैसेंजर आरएनए होता है वो होता है हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में। जो मैसेंजर आरएनए होता है वो होता है हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा? मैसेंजर आरएनए का। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि ट्रांसक्रिप्शन हमेशा सिलेक्टिव प्रोसेस होता है। ट्रांसक्रिप्शन इज ए सिलेक्टिव प्रोसेस, मींस कि कुछ पोर्शन ही डीएनए का किस में जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन में। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ? इज ए सिलेक्टिव प्रोसेस। एक स्ट्रैंड
डीएनए का एक स्ट्रैंड क्या करेगा, उस mRNA की क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो अब यहाँ जितने न्यूक्लियोटाइड है उतने ही न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस किस में होगी, mRNA में। तो थाइमिन है तो यहाँ पे एडेनिन, लेकिन यहाँ अगर एडेनिन है तो mRNA में क्या आएगा, यूरेसिल। ठीक है, क्योंकि यूरेसिल किस में प्रेजेंट होता है, आरएनए में। ठीक है, अगर यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ ग्वानिन, यहाँ एडेनिन है तो यहाँ क्या आएगा, यूरेसिल। यहाँ थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ ग्वानिन, यहाँ एडेनिन है, यूरेसिल, यहाँ थाइमिन है, एडेनिन, एडेनिन तो यहाँ यूरेसिल, यहाँ थाइमिन, यहाँ एडेनिन, यहाँ थाइमिन, यहाँ एडेनिन। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्मेशन हो गई, mRNA की। ठीक है, अब mRNA की हो गई, mRNA चेन की फॉर्मेशन हो गई, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ये जो mRNA में होते हैं ये क्या होते हैं, ये कोडोन, ये जो 3 फॉर्म, ये क्या है, कोडोन। ये 3 न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, एक कोडोन होता है। ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का क्या हुआ, एक कोडोन। ठीक है, तो टोटल कितने कोडोन होते हैं, 64 कोडोन होते हैं। अब 64 कोडोन में से 61 कोडोन क्या होते हैं, सेंस कोडोन, और 3 कोडोन क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन। ठीक है, तो जब mRNA में क्या होंगे, कोडोन, और 3 न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, एक कोडोन होगा। ठीक है, अब ये जो कोडोन होते हैं ये टोटल होता है 64 कोडोन, और कोडोन क्या करते हैं, कोड करते हैं फॉर स्पेसिफिक एमिनो एसिड को। ठीक है, तो 64 कोडोन में से 61 कोडोन क्या होंगे, सेंस कोडोन होंगे, ये कोड करेंगे स्पेसिफिक एमिनो एसिड को, और जो 3 कोडोन होंगे वो क्या होंगे, स्टॉप कोडोन होंगे। ठीक है, तो 64 क्या हुआ, 61 क्या हुआ, सेंस कोडोन, और 3 कोडोन क्या हुआ, स्टॉप कोडोन। ठीक है, अब ये 61 कोडोन, सेंस कोडोन ही क्या करेंगे, कोड करेंगे किसको, स्पेसिफिक एमिनो एसिड को। ठीक है, अब 3 जो स्टॉप कोडोन है, अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा स्टॉप कोडोन है, कौन सा इनिशिएशन कोडोन है। तो स्टॉप कोडोन 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, UAG, UGA, UAA। अगर स्टॉप कोडोन 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, UAG, UGA, UAA, इनको याद करने का तरीका क्या है, उग, उगा, उआ। अगर कोई भी पूछे स्टॉप कोडोन क्या है तो उग, उगा, उआ, UAG, UGA, UAA, आप कभी नहीं भूलोगे। अगर आपको याद है उग, उगा, उआ, तो ये 3 क्या है, स्टॉप कोडोन, UAG, UGA और UAA। उग, उगा, उआ, ये क्या है, 3 स्टॉप कोडोन। ठीक है, ये कोड नहीं करते हैं किसी भी एमिनो एसिड को, सिर्फ 61 सेंस कोडोन ही क्या करेंगे, कोड करेंगे स्पेसिफिक किसी भी एमिनो एसिड्स को। ठीक है, अब ये जो कोडोन है ये अगर कोड करते हैं एमिनो एसिड को, ये मान लो, और इनिशिएशन कोडोन कौन सा होता है, AUG, GUG, ये क्या होंगे, इनिशिएशन कोडोन होंगे, और ये किसको कोड करेंगे, एन फॉर्मिल मिथुनिन को। ठीक है, अगर ये मान लो ये 3 न्यूक्लियोटाइड का जब एक कोडोन बना होता है तो ये कोड करता है एन फॉर्मिल मिथुनिन को। ये किसको कोड करेगा, एन फॉर्मिल मिथुनिन को। अब ये कोड करेगा किसको, मान लो वेलिन को कोड कर रहा है, ये कोड कर रहा है ट्रिप्टोफान को कोड कर रहा है। तो ऐसे प्रोटीन की क्या होती जाएगी, चेन बनती जाएगी। ठीक है, अब इनके बीच किसका कौन सा बॉन्ड बनता रहेगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अब यहां क्या है, ये यूए, और यूए मैंने क्या बताया था कि इज ए स्टॉप कोडोन। अब जब ये स्टॉप कोडोन है तो यहां कोई भी एमिनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा और ये चेन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्रोटीन। ठीक है, अब ये प्रोटीन क्या होगा कि या तो सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्शन में क्या होगी, इसकी फोल्डिंग होगी। जब इसकी फोल्डिंग होगी तब ये क्या बनाता है, फंक्शनल प्रोटीन। ये क्या बनाएगा, फंक्शनल प्रोटीन। अब ये फंक्शनल प्रोटीन हमारी बॉडी में जाके क्या करेगा, डिफरेंट क्या करता है, फंक्शंस करता है। ठीक है, और किसी ट्रेट होता है उसको क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल डॉग्मा में क्या होगा कि हमने क्या लिया, कोई भी डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर ली। अब डबल डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी किसने की थी, वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में। अब मैं समझाने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रेट डीएनए ले रहा हूँ। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, अब ये क्या है, इसके न्यूक्लियोटाइड्स है, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इस स्टैंड यहाँ पे क्या होगी,
सिंथेसिस होगी इसके कॉम्प्लीमेंट्री। तो डीएनए से क्या बनेगा, वापस डीएनए बनेगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की क्या हो गई, सिंथेसिस हो गई। इसके बाद क्या होगा, इस डीएनए से, ठीक है, यहाँ पे किसकी सिंथेसिस होगी, mRNA की। और mRNA क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस, मींस कि कुछ पोर्शन ही जीनोम का किस में जाता है, ट्रांसक्रिप्शन में जाता है। ठीक है, तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री इस स्टैंड की क्या हो गई, सिंथेसिस हो गई। अब लेकिन डीएनए में क्या है, थायमिन है, और आरएनए में क्या होगा, यूरेसिल होगा। ठीक है, एडेनिन यहां पे किससे पेयर करेगा, यूरेसिल से। ठीक है, अब जब ट्रांसक्रिप्शन mRNA बन गया, ठीक है, तो जो mRNA बन गया उसके बाद किसकी सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की, पॉलीपेप्टाइड्स की। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं mRNA में, इनको हम क्या बोलते हैं, कोडोन। और 3 कोडोन मिलके क्या बना, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाता है, एक कोडोन। और टोटल कितनी कोडोन होते हैं, 64 कोडोन। तो 64 में से 61 क्या है, सेंस कोडोन, जो कोड करते हैं फॉर स्पेसिफिक एमिनो एसिड को। और 3 कोडोन क्या है, स्टॉप कोडोन। ठीक है, तो स्टॉप कोडोन को याद करने का तरीका क्या है, उगा उआ, UAG, UGA और UAA। ठीक है, अब ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड है कोडोन बना रहा है, तो एक कोडोन क्या करेगा, एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को क्या करेगा, कोड करेगा। ठीक है, तो ये कोड कर रहा है एन फॉर्मिल मिथिनिन को, ये कोड कर रहा है वेलिन को, ये कोड कर रहा है ट्रिप्टोफान को। अब ये क्या है, स्टॉप कोडोन। तो यहां पे ये किसी को भी कोड नहीं करेगा, तो यहां चेन क्या हो गई, ब्रेक हो गई, और प्रोटीन की क्या हो गई, यहाँ पे सिंथेसिस हो गई। और वो प्रोटीन फिर सेकेंडरी या टर्सरी शिफ्ट में फोल्डिंग होके क्या बनाएगा, फंक्शनल प्रोटीन। और वो बॉडी में जाके क्या करेगा,